टू माय चैनल। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं छत पे और सारा काम हो चुका है। अब हम पूजा के लिए जा रहे हैं ऊपर। तो ये देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि जो मैंने चौक बनाई है और वहीं पर हम लोग पूजा करेंगे। ये है मम्मी और ये देखिए यहाँ पर आपको बैक लाइट पड़ रही है, इसकी वजह से शायद इतना नाम दिख रहा है। ये चौक है और यहीं पर हम लोग बैठ कर के पूजा करेंगे। ये हमारे प्यारे से राधा रानी और कान्हा भैया। तो आप लोग देखिए, हमारी पूजा यहाँ पे हो गई। बाकी आगे की आपको दिखाएंगे कि पूजा करते समय शूट नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी में पूजा की तो शूट नहीं हो पाई वीडियो। और ये रहे हैं चाँद। आप सब लोग जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें, पूरा चाँद आ गया है निकल के। अब हम लोग पूजा कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, कुछ थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे अभी तो, मगर हम लोगों ने चाय पी ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों बाद ये व्लॉग आया है और ये देखिए सो के उठा है तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है बच्चा। देखो कितने दिनों बाद तो आपने आज बात की है, उसमें भी रोई रोई हो रही है। तो आज था करवा चौथ और जो कि शायद आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कल मिले या शायद आज शाम को ही मिल जाए, मतलब रात में ही। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। और आप देखो खिस्सू आ रही है, खिस्सू आ रही है, खिस्सू आ रही है, खिस्सू आ रही है। हम लोग ऊपर पूजा करने गए, हम लोग ऊपर पूजा करने गए थे। तो ये भाई साहब इतना परेशान कि पूछे नहीं। अब इनको इतनी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मैंने पहनी है अपनी ये शादी वाली साड़ी, जो कि बहुत हैवी। और इसको पहनने के बाद मेरे कंधे उठते नहीं है, इतनी हैवी साड़ी है ये मेरी, इतनी हैवी साड़ी है ना बेबी, बहुत हैवी साड़ी है। और मैंने आज ये तरीका अपनाया था, शायद उल्टी लगी हुई है नाक पे, और क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, जल्दी पहनने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि पूजा की तैयारी करना, खाना बनाना, पूजा का बनाना, प्लस चौक बनाना। मेरे यहाँ बहुत लोगों के यहाँ चौक दीवार पे रखी जाती है, मेरी नानी के घर में दीवार पे रखी जाती थी, और मेरे यहाँ मतलब मम्मी के घर पे और ससुराल में दोनों में चौक ज़मीन पे रखी जाती है। तो छत मैंने मॉर्निंग में ही साफ़ कर दी थी। और बस पूरा दिन जितने समय से उठे थे उतने समय से फिर भैया को तैयार करना, भैया को नहलाना धुलाना, उनको फ्रेश मालिश मसाज देना। कि हर्षु देखो, हर्षु देखो, हर्षु देखो मेरे बच्चे की हर्षु। ओ पिन। ये एक्चुअली सो करके उठा हुआ है तो इस समय इतना परेशान है, वरना ये परेशान नहीं होता है। ये अभी सो के उठा और ये मम्मा को देख के इतना हंस रहा है। मम्मा जोकर लग रही है क्या? मम्मा जोकर लग रही है, मम्मा जोकर लग रही है क्या? ये हमको जब से उठा है तब से ऐसे देख रहा है, क्या माता जी बनी घूम रही है। बेबी हाँ, काम करने आ रहा है, कुछ ना कुछ काम करने आ रहा है। और मेरा बेड पूरी तरीके से जैसे ऐसे पूरा फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने बैठ करके तैयार हुआ है फटाफट। मॉर्निंग से जब से उठे थे बस सफाई और काम, भैया को तैयार करना, सब करने के बाद मैं खुद भी जल्दी से फ्रेशन अप हो करके देन पूजा का बनाना, और हमारे करवे होते हैं उनको
रंगना, उन पे मतलब डिज़ाइन बनानी होती है। तो बेटा बेटा तो वो तैयारी करना, और साथ ही साथ बाबू बाबू, और साथ ही साथ खाना भी बना के रख दिया। सिर्फ कचौड़ी का आटा लगाना है बस। और मैंने दाल भी अच्छे से फ्राई करके रख दी थी कि जितना हो जाए व्रत से मतलब पूजा से पहले उतना अच्छा है। मामा मामा ये बहुत देर से खड़ा है, और बस ये मेरी साड़ी में ये मोती लगे हुए, इसको धीरे धीरे करके अपने हाथ से नोच रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट खाना पीना हो पाया है और अब थोड़ा सा फ्री हो पाए हैं। टाइम तो शायद 1 बजने वाला है, अब जाके फ्री हो पाए हैं। और भैया उस टाइम पे बस पूजा करके नीचे आए थे, और फिर कन्नू ने गंदा कर दिया था तो वो सब साफ किया, वो थोड़ी सफाई की, उनको तैयार किया, उनका डायपर चेंज किया, ये सब चीज़ की। फटाफट मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि वो थोड़े मोती वाली साड़ी थी, तो उसमें स्टोन वर्क था, तो उसमें उसको लेना होता है गोद में, तो दिक्कत करती है इस वजह से। बस और इतना सब कुछ पहने वहने थे तो वो सब निकालना, वो भी लगता है कि बच्चे के कहीं कुछ लग ना जाए, तो वो सब चेंज किया। और बहुत ज़्यादा थक है। अभी सारा मेरा सामान ऐसे ही ऐसा पड़ा हुआ था, और आज सोचा था कि सुबह से ब्लॉग बनाएंगे, सुबह से आप लोगों को पूरी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, बट पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम पहले ख़त्म कर लेते हैं, जैसे झाड़ू पोछा ये सब साफ़ सफाई ये सब पूरी ख़त्म कर लेते हैं, फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दैन जब उसको किया, फिर साफ़ सफाई की, ऊपर पूरी छत धोई, क्योंकि शाम में अगर छत धोते तो शायद, वैसे इतनी गर्म हो रही है अभी भी कि वो सूख जाती, बट दोपहर में ही मतलब वही उसी मॉर्निंग में ही धो दी गई थी कि जल्दी हो जाएगा, एक टेंशन। तो बस जैसे ही सारा काम ख़त्म किया उसके बाद में फ्रेश होके अपना नहा धो करके जैसे रूम में आए वैसे लाइट चली गई। अब मैंने सोचा कि ब्लॉग फिर वही हो गया कि ब्लॉग अब कैसे क्या बनेगा ब्लॉग। फिर हुआ चलो कोई बात नहीं, पहले पूजा का बना लेते हैं, फिर बता देंगे। पूजा का बनाया, देन लाइट का और नहीं था, फिर इतनी जल्दी सब कुछ करना पड़ा कि खाना पीना सब बनाना पड़ा। तो ये हुआ कि अच्छा खाना बना लेते, सब करते हैं। फिर खाना बनाने के बाद में करवा रंगना होता है, उस पर डिज़ाइन वगैरह बनानी पड़ती है। फिर सोचा कि करवा रंग लेंगे, फिर उसके बाद में बनाएंगे ब्लॉग। अच्छा फिर सोचा कि जब ऊपर चौक बनाने जाएंगे, मेरे यहाँ चौक जैसे भी मैंने आपको बताया था कि नानी के मतलब मेरी मतलब नानी के वहाँ दीवार पे बनती थी चौक। तो अब दीवार पे तो अब कोई नहीं इतना बनाएगा, क्योंकि अब सब कच्ची दीवारें हैं नहीं, सब पक्की दीवारें हैं, तो दीवार पे कहाँ बनती है चौक, बन नहीं पाएगी। तो सब लोग कैलेंडर लेकर के उसको वैसे पूज लेते हैं, दीवार पे पेस्ट करके उस तरीके से पूजा करते हैं। और मेरे यहाँ पे ज़मीन पे बनती है चौक, आंगन में या छत पे वैसे बनती है। तो ये चीज़ मेरे मायके में भी यही चीज़ है और ससुराल में भी यही चीज़ है कि ज़मीन में बनती है। तो वहाँ हम छत पे, इसीलिए छत पे धुलाई हुई थी कि प्रॉपर साफ़ हो जाएगी और देन चौक बनेगी। फिर उसके बाद में जब मैंने सारी नीचे की करवा रंग लिया, फिर उसके बाद में छत पे गए, पूरी चौक बना के कितनी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे प्यास व्यास नहीं लगती, जो फैक्ट है, मुझे प्यास नहीं लगेगी मेरे। और इस समय एक तो वीकनेस है, डॉक्टर ने भी बोला है रेस्ट के लिए, बट पता नहीं मेरे क्या है कि मेरे सर का दर्द नहीं जाता है, बस सर में मेरे बहुत दर्द होने लगता है बस।
और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और इसकी वजह से मेरे चेस्ट पे यहाँ पर मतलब अजीब सा ऐसे दिल बैठने ऐसा लगता है, बहुत अजीब सा दर्द होता है। बस ये होती है मुझे प्रॉब्लम, इस बात की और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बार। और इस बार ये चीज़ें थी, लास्ट टाइम मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक तो मुझे टाइम कम लगता है, सीरियसली होता है। मैं बार बार पूछे थे बिट्टू कितना हुआ, बिट्टू कितना टाइम हुआ, मतलब मेरी नंद से बार बार पूछे थे टाइम, क्योंकि इतना मौका नहीं था कि अपना फ़ोन कैरी करे साथ में, तो ब्लॉग कहाँ से शूट हो पाता। और फिर ये भी रहता जल्द से जल्द खाना बन जाए, जितना खाना बन जाएगा तो उतना हमारे लिए आसान हो, क्योंकि बाद में इतना टायर्ड हो जाओ, इतना ज़्यादा थकान लगती कि आप तो यही मन करेगा कि अब कुछ ना हो पाएगा बस। और मेरी तो लिटरली ऐसी हालत थी मैं आज की, जब तैयार हुए तो एक तो मेरी साड़ी आपने देखा ही होगा इतनी हैवी है, उसका भी लॉजिक मैं बताऊंगी। वो ना इतनी भारी लगती है मेरे कंधे पे, ऐसा लगता है कि वो ना एक तरफ का शोल्डर पूरा कुछ कुंटलों भार सा ऐसा लगा वो है, ऐसा लगता है बहुत भारी हैवी है। तो जब बैठ करके करो तो चलो किसी चीज़ पे रख दो, ऐसे बैठ तो मेरा ये हाल था कि मैं तैयार जब हुई तो साड़ी वाड़ी मैंने पहन लिया, फिर उसके बाद में तैयार हुई, तो बेड पे बैठ कर के तैयार हुई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ड्रेसिंग के सामने जा कर के तैयार हो पाऊँ। बहुत ज़्यादा वीकनेस, बस वीकनेस ही लग रही थी, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा। बस ये हो रहा था कि अगर मेरे सर का दर्द शुरू हो गया तो फिर मैं कुछ ना खा पाऊँगी ना पी पाऊँगी, फिर यही होगा कि और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको भी देखना है, कहाँ नहीं कुछ हो पाएगा। तो बस जल्दी जल्दी सारा काम किया, और इवन मैं पूरा खाना मैंने तैयार कर दिया था, बस कचौड़ी का आटा लगाना था बस, और पूड़ी का आटा रखा था मैंने लगा रखा था, और कचौड़ी का आटा लगाना था। और कचौड़ी के लिए मतलब दाल भी फ्राई कर लिया था, मतलब एवरीथिंग इज़ डन। बस ये था कि ये इतना मतलब टाइम इतना कम लग रहा था कि अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं आटा भी लगा करके रख देती, जब तक कि बनती जब तक की बन जाती, मगर टाइम नहीं था। बस फिर जल्दी से तैयार होकर के छत पे गए और ऑलमोस्ट चाँद निकल आया था। जैसे रंग लगा ही रहे थे, मम्मी के लगा चुके थे, अपने लगा रहे थे, तब चाँद निकल आया था। तो फटाफट पूजा की, और वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। सीरियसली बता दें, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया वीडियो शेयर करने का आप लोगों के साथ में, कि वीडियो शूट करते तो आप लोग भी देखते कि मेरे यहाँ कैसे पूजा होती है, कैसे क्या, कुछ भी नहीं हो पाया। और बस फिर मेरी पानी मैंने 9:05 पे या 9 बजे के बाद ही ऐसे ही लमसम टाइम था, तब मैंने पानी पिया था। और खाना अभी 1:50 पे, आई मीन 12:50 पे, हाँ अरे पौने 1 बजा था तब खाया था, टाइम ही नहीं मिल पाया। और बच्चे को भी संभालना था, इवन इतना मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम था भी और नहीं भी था, क्योंकि पूजा हो गई थी। और मेरा तो यही मन हो रहा था कि वहीं पे 2 मिनट लेट जाए, जब मेरी पूजा हो जाए, तो पानी वानी पी लिया, फिर ये हो रहा था कि यही थोड़ी देर लेट जाए फिर नीचे उतरे, इतना था। अगर नहीं हो सकता ऐसा, फिर नीचे आए। खैर आटा लगाने जा रहे थे तो मम्मी ने बोला कि रहने दो, थोड़ा मैं कर लूँ, बट अच्छा नहीं लगता ना, वो भी व्रत थी तो अच्छा नहीं लगता। फिर आज संडे था तो चूड़ियाँ नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि संडे को नहीं किया जाता है, सुहाग का नहीं किया जाता, तो कल चेंज किए जाएंगे। तो मौसी ने कहा, मौसी मेरी आई, मौसी सास, तो उन्होंने बोला कि आटा मैं लगा देती हूँ, तुम लोग रहने दो, दोनों लोगों के चूड़ियाँ वो हो जाएंगी, कड़े उड़े। तो फिर खैर सब
पूरा मोहन और ये सब कुछ डाल डूल कर जो भी कचौड़ी के आटे में लगता है चीज़ें, वो सब डाल डूल कर मैंने दे दिया। और इतनी हेल्प हो गई, इतनी हेल्प। फिर कचौड़ी बन गई, मैंने उनको बेल दिया कचौड़ी और मम्मी ने निकाली। इतनी मतलब इतनी धुआएं निकल रही थी इस समय कि इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और पता है, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अकेले पूरा दिन काम कर लूँगी। तो बस क्या प्रॉब्लम थी, भैया परेशान करता है तो, और वरना अगर मेरी तबीयत सही है तो हम अकेले काम कर लेंगे, किसी से कुछ नहीं कहते। इवन मम्मी ही हेल्प कर देती है कि चलो अच्छा थोड़ी हम हेल्प कर देंगे थोड़ी, वरना हम नहीं कहते कि मम्मी आप कर लो या बेटू आप कर लो ना। मन होता है तो हेल्प कर देते हैं सब, नहीं होता वो नहीं करते हैं। और मम्मी मगर बोल देती हैं कि तुम ये छोड़ दो, ये हम कर लेंगे, तुम ये कर दो, ये वाला होता है जब देखती हैं कि परेशान है तो। और आप लोग ये देख लो मैंने कितना ऑयल लगा रखा है, बहुत ज़्यादा। और तो बस, और हम आप लोगों के साथ में ये बताना चाह रहे थे कि पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग शेयर करूँगी कि मैं आपकी सोच रही थी लहंगा पहनने के लिए, बट मैंने लहंगा नहीं पहना क्योंकि मम्मी लोग बोलती हैं कि जो पहले साल पहनो वही आपको पहनना होता है। मतलब दूसरे साल भी वही पहनो, तीसरे साल अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर लो। वैसे सुहाग की जो साड़ी या कुछ होती है वो आपको पहननी चाहिए, मतलब इन सब फंक्शंस में पहननी चाहिए, फेस्टिवल्स में, सॉरी। तो यही सोचा कि फिर मैंने सोचा दूसरा साल है लहंगा नहीं पहनेंगे, फिर ये साड़ी नहीं पहनेंगे। लहंगा एक्चुअली सब लोग कहते हैं लहंगा बहुत भारी होता है कैरी करने में, मगर मुझे साड़ी से लहंगा सही लगता है। साड़ी इवन बहुत संभालना पड़ता है, लोग बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी बहुत संभालनी पड़ती है। लहंगा में फिर भी है जहाँ जहाँ आप पिन अप कर दोगे। तो बस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फिर आज मैंने सोचा कि चलो अच्छा ब्लॉग बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं शूट किया है तो ब्लॉग बना लेते हैं। और आज मैंने कोई भी गोल्ड, मतलब कोई क्या 2-3 गोल्ड की चीज़ें पहनी थी बस, बाकी मैंने कोई गोल्ड नहीं पहना था। और बाकी मेरा जो सेट था वो भी आर्टिफिशियल था, और क्योंकि नया सेट था तो मैंने उसको भी एक बार भी नहीं पहना। तो मैंने सोचा था कि करवा में पहनेंगे, संडे वाला दिन भी है तो इसीलिए मैंने जो है आज उसको पहना। और पुराना हो गया, कहते हैं कि संडे वाले दिन सुहाग की चीज़ें पहननी चाहिए, उसका कोई काउंट नहीं होता, आई थिंक ऐसा बोलते हैं। तो संडे को ही पहनना चाहिए अच्छी चीज़, और निकालनी नहीं चाहिए, पहननी चाहिए, मगर ये नहीं संडे वाले दिन आपको सुहाग की चीज़ उतार दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट डे आप कर दो। बट आजकल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आजकल नहीं है, मुझे भी पता है कि आजकल ये सब चीज़ें दो बातें मानी जाती हैं, कोई नहीं मानता इन सब चीज़ों को। और कहो तुरंत ही पहने तुरंत ही निकाल दें, ऐसा नहीं है, ये मेरी सोच है। और फिर देखिए अपना अपना सबका हट रही है। मेरे बस सर में बहुत दर्द हो रही है, बस बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो मुझे नींद नहीं आ रही, बस मेरा ये हो रहा है कि सर ऐसे लगता है टप्पन सी हो रही है सर में, ऐसा फील हो रहा है। और अभी मुझे कल बहुत काम है, बहुत काम, इतना काम है कि मैं बता नहीं सकती, फिर भी मैं बता रही हूँ इतना काम है कि जितना भी मेरा ज्वेलरी निकली थी वो सब मुझे आधी से ज़्यादा वैसे मैंने कर दिया सेट, वो सब सेट करना है, ज्वेलरी जहाँ से थी वहाँ, और जो साड़ी वाड़ी निकाली थी वो सब। तो फ्रेंड्स आज हो गया है करवा चौथ का दूसरा दिन, और पीछे से ये जो आवाज़ आ रही है आप इसको इग्नोर करिएगा, ये मेरे यहाँ मोटर चल रहा है उसकी वजह से है, तो वो उसे इग्नोर करिए। फ्रेंड्स कल आधी बातचीत पर ही स्टॉप करना पड़ा, और आज ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि
अंकल भैया भी काफ़ी देर से मेरे पास नहीं था, तो काफ़ी परेशान हो गया था। और काम के आगे मैं उसको मतलब इतना बच्चों में नहीं हो पाता है ना कि नहीं ध्यान दे पाए, तो इसको भी ध्यान ही नहीं दे पाए थे। और आज जा कर के थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमें और भैया दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। और परेशान ऐसे नहीं होते कि तबीयत थोड़ी ख़राब होती है या तबीयत नहीं सही होती है, कोई दिक्कत होती है, वरना काम में कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस ये था कि पूरे दिन की भाग दौड़ थी, तो उसमें थोड़ी सी टाइटनेस थी। तो बस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थक गए थे कल, परेशान थे। और आज सोए भी हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा इस पे स्वेलिंग सी आ रही है। और पता नहीं क्या बहुत अजीब अजीब लग रहा है। जैसे पहले दिन दौड़ भाग हो जाती है, नेक्स्ट डे बहुत थकान रहती है, सेम वही चीज़ लग रही है। और इधर तबीयत नहीं सही थी मेरी, अभी ब्लड की कमी हो चुकी है काफ़ी, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और कल आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करने के लिए मैंने इतना सोचा मगर ब्लॉग नहीं शेयर कर पाए। तो बस फिर जल्दी जब आए तो मैं वीडियो शूट की थी, थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की। और ज़्यादा पिक्स भी नहीं ले पाए क्योंकि टाइम नहीं था। जब हम आए थे, जब सोचा कि थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले लेंगे, तो इनकी डैडी थे नहीं, इनकी डैडी कहीं चले गए थे, सिर्फ वही मिली थी वीडियो। राधे राधे। अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।